कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बाद अब नई बीमारी ने एमपी में दस्तक दी है। ये नई बीमारी है क्रीम फंगस की। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक मरीज क्रीम फंगस से पीड़ित पाया गया है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग ने शुरू कर दिया है। जो फंगस हैं, इन फंगस का वास्तव में पहचान जो की जाती है वो पहचान की जाती है कि जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज़ हैं उसमें इनका कल्चर होता है। जब कल्चर के बाद इनकी कॉलोनीज़ ग्रो होती हैं तो कॉलोनीज़ के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे म्यूकर है, जिसको अपन ने म्यूकर माइकोसिस या हमने ब्लैक फंगस बोल दिया, उसका कारण ये है कि जो इसकी कॉलोनी डेवलप होती है, इसके जो स्कार्स डेवलप होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसे ही फंगस होते हैं जैसे कैंडिडा है, जैसे एस्परजिलस है। तो इनकी कॉलोनी के जो कलर्स हैं वो कलर्स वाइट कलर का है तो अपन ने वाइट फंगस बोल दिया, क्रीम कलर का है तो क्रीम फंगस बोल दिया, और भी ब्राउन आदि आदि कई, ये अपने रंग आपको मालूम है कितने सारे हैं। तो अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है, वहाँ के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है कि जिसमें ब्लैक फंगस के साथ साथ एक और दूसरे फंगस का संक्रमण है जो कि क्रीम फंगस के नाम से बताया गया है। तो ये पहला केस हम लोगों की जानकारी में आया है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना मरीजों के ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया मर गए हैं, जिसकी वजह से ये फंगस शरीर में संक्रमण फैलाते हैं। हवा में या धूल में या घरों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं, और ये हवा के माध्यम से ज़्यादातर, क्योंकि इनके स्पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण जैसे धूल के कण होते हैं, तो ये हवा में पाए जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से ये फंगस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फंगस सामान्य तौर पे हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाते कि हमारे शरीर में बहुत से सिम्बायोंट सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। ये सहजीवी बैक्टीरिया हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और इनसे हमें फ़ायदा क्या है कि यदि ये जैसे फंगस जैसे चीज़ें हमारे शरीर में आती तो बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं। तो सहजीविता उसी को बोलते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। अब क्या हुआ, कोविड में चूँकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग हुआ तो जो हमारे साधारण बैक्टीरिया, जो सहजीवी बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाया। तो हमारे शरीर में जो वायुतायत में बैक्टीरिया थे उनकी संख्या कम हो गई। उससे क्या हुआ कि जो फंगस शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, अब इस फंगस को मौका मिल रहा है कि वो हमारे शरीर में गुणन करे, अपनी संख्या को बढ़ाए, और संख्या बढ़ने से ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एंटीबायोटिक के उपयोग से ये कोविड में ऐसा हुआ है। दरअसल राज्य में अब कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन ब्लैक फंगस सहित दूसरे फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक जबलपुर में फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या का शतक लग चुका है। मेडिकल कॉलेज में 106 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 39 मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा चुका है। इन्हीं मरीजों में से एक मरीज में क्रीम फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।